आज हम जनूबी एशिया की एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान सुनने जा रहे हैं जो सदियों से दिलों पर राज कर रही है। जी हाँ, ये कहानी है हीर रांझा की। और ये कहानी शुरू ही इस ख्याल से होती है कि मोहब्बत कोई आम जज्बा नहीं, बल्कि ये तो खुदा तक पहुंचने का एक रास्ता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत मोहब्बत से नहीं, बल्कि एक झगड़े और जलावतनी से होती है। यहाँ तकदीर दो बिल्कुल मुख्तलिफ इंसानों को आमने सामने लाने वाली है। एक तरफ है रांझा, एक आवारागर्द बांसुरी नवाज जिसके पास अपनी धुनों के सिवा कुछ भी नहीं, और दूसरी तरफ है हीर, जो एक ऊंचे खानदान की खुदसिर बेटी है। रांझा सफर से थक हार कर हीर के गांव पहुंचता है और अनजाने में एक पुरतयश पलंग पर सो जाता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि ये छोटी सी गलती उसकी जिंदगी का रुख मोड़ने वाली है। हीरा ये देखकर गुस्से में आ जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सोए हुए रांझे पे पड़ती है, सारा गुस्सा जैसे पिघल जाता है। और बस यही वो लम्हा था पहली नज़र की मोहब्बत का, जिसने दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अब हीर के करीब रहने के लिए रांझा उसके वालिद के यहाँ मवेशी चराने का काम शुरू कर देता है, और यही नौकरी उन्हें गांवों की नज़रों से दूर जंगलों में छुप छुप कर मिलने का मौका देती है, जहां उनकी मोहब्बत परवान चढ़ने लगती है। लेकिन इतनी गहरी मोहब्बत भला कब तक दुनिया से छुपी रह सकती थी? जल्द ही उनकी मोहब्बत के रास्ते में दीवारें खड़ी हो गईं। सबसे बड़ी रुकावट था हीर का मक्कार चचा केदो, जो उनके रिश्ते का राज फाश कर देता है। फिर खानदानी इज्जत और ऊंच नीच का फर्क तो था ही। तो फिर वही हुआ जो होना था। खानदान की इज्जत बचाने के नाम पर हीर के घर वाले उसकी एक लफ्ज सुने बगैर उसकी शादी सैयादा खेड़ा नामी शख्स से तय कर देते हैं। यहाँ तक कि निकाह के वक्त भी हीर सबके सामने चीख कर कहती है कि वो रांझे की है, लेकिन उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। उसे ज़बरदस्ती एक ऐसे बंधन में बांध दिया जाता है जिसे उसका दिल कभी तस्लीम नहीं करता, और यूं हीर को ज़बरदस्ती डोली में बिठाकर रुखसत कर दिया जाता है, और पीछे रह जाता है एक टूटा हुआ बिखरा हुआ रांझा। ये जुदाई इनकी मोहब्बत की कहानी का बस एक बाब था, एक बहुत तकलीफदा बाब। अब दिल तो टूट चुका था। रांझा फैसला करता है कि अगर वो हीर के साथ इस दुनिया में नहीं रह सकता तो वो इस दुनिया को ही छोड़ देगा। वो एक बहुत ही मुश्किल रूहानी सफ़र पर निकल पड़ता है। वो अपना घर, अपनी बांसुरी, अपनी पहचान सब कुछ त्याग कर जोगी बन जाता है। वो अपने कान छुदवाता है, जो इस बात की अलामत थी कि अब वो दुनिया के लिए मर चुका है। उसका बस एक ही मकसद था, किसी तरह हीर को ढूंढ निकालना। और फिर सालों बाद एक जोगी के रूप में रांझा आखिरकार उस गांव पहुंच ही जाता है जहां हीर अपने शौहर के साथ एक बेजान जिंदगी गुजार रही थी। किस्मत देखिए, एक पहुंचे हुए फकीर के तौर पर रांझे की शोहरत उसे सीधा हीर के घर तक ले आती है। वहां हीर की नंद, जो उसके दर्द को समझती है, इन दोनों की मदद करती है, और वो वहां से भाग निकलने का एक खतरनाक मंसूबा बनाते हैं। वो भाग तो जाते हैं, लेकिन जल्द ही पकड़े जाते हैं। मामला मुकामी हाकिम तक पहुंचता है, और फिर एक मौजज़ा होता है। हाकिम उनकी मोहब्बत की सच्चाई को महसूस कर लेता है और उन्हें एक साथ रहने की इजाज़त दे देता है। ऐसा लगा जैसे मंजिल मिल गई हो। खुशी खुशी वो दोनों हीर के गांव वापस आते हैं ताकि इसके घर वालों की रजामंदी से शादी कर सकें। हीर के घर वाले उनका इस्तकबाल करते हैं, शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ एक दिखावा था। इस मुस्कुराहट के पीछे एक बहुत ही खौफनाक साजिश छुपी हुई थी। शादी वाले दिन हीर का वही मक्कार चचा उसे जहर मिली मिठाई खिला देता है। हीर तड़प कर वहीं दम तोड़ देती है। जैसे ही ये खबर रांझे तक पहुंचती है, वो भाग कर आता है और इसी जहरीली मिठाई का बचा हुआ टुकड़ा खाकर हीर के पास ही जान दे देता है। उनकी किस्मत में एक साथ जीना नहीं, बल्कि एक साथ मरना लिखा था, और इसी मौत ने उनकी मोहब्बत की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। हीर रांझा की कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि सच्ची मोहब्बत क्या है? वो जो जिंदगी भर साथ निभाए, या वो जो मौत की सरहदों को भी पार कर जाए? ये एक ऐसी दास्तान है जो आज भी सदियों बाद दिलों को सोचने पर मजबूर कर देती है।